हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने लेसन 6 ऊतक को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम अपने सरल स्थायी ऊतक कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा की बात करेंगे। इससे पहले हम पैरेनकाइमा को स्टडी कर चुके हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि पौधे इतने लचीले, कठोर और मजबूत कैसे होते हैं, तो पैरेनकाइमा के साथ साथ कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा भी सरल स्थायी ऊतक हैं जो कि किस में प्रेजेंट है, पौधों के अंदर उपस्थित रहते हैं। और ये कॉलेनकाइमा क्या कर रहे हैं, पौधे को लचीलापन प्रदान कर रहा है और स्क्लेरेनकाइमा उन्हें कठोर और मजबूत बनाता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉलेनकाइमा के क्या गुण हैं। तो कॉलेनकाइमा कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वह एपिडर्मिस के नीचे पर्णव्रत में देखा जा सकता है। और कॉलेनकाइमा की कोशिकाएं कैसी हैं, जीवित हैं, लंबी हैं और अनियमित ढंग से उसके कोनों पर पैक्टिन नामक एक रासायनिक पदार्थ उपस्थित होता है, जिसके कारण वह मोटी हो जाती हैं और कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। अब कॉलेनकाइमा क्या कर रहा है, पौधों में लचीलेपन का गुण प्रदान करता है और पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। अब हम देखते हैं कि स्क्लेरेनकाइमा ऊतक के क्या क्या गुण हैं। तो स्क्लेरेनकाइमा ऊतक भी कैसे हैं, सरल स्थायी ऊतक हैं जो कि पौधे को कठोर एवं मजबूती प्रदान करते हैं। अब इस ऊतक की जो परिपक्व कोशिकाएं हैं वह कैसी होती हैं, मृत, लंबी और पतली होती हैं। और इन ऊतक की भित्ति में लिग्निन नामक एक रासायनिक पदार्थ उपस्थित होता है, जिसके कारण इनकी भित्ति मोटी हो जाती है और कोशिकाओं के बीच आंतरिक स्थान नहीं रह जाता। यह ऊतक कहाँ उपस्थित होते हैं, तने में, संवहन बंडल में और पत्तों की शिराओं में तथा बीज और फल के कठोर छिलकों में भी स्क्लेरेनकाइमा उपस्थित होता है। यह दो प्रकार के होते हैं, इसको हम कहते हैं रेशा और स्क्लेराइट। उसके अलावा अगर हम नारियल में देखें तो नारियल का जो बाहरी छिलका है वो भी स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ होता है। तो होप स्टूडेंट ये कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा आपको क्लियर होगा। अब इसके प्रश्नों के हम देखें उत्तर। पहला प्रश्न कह रहा है, पैरेनकाइमा के अतिरिक्त दो सरल स्थायी ऊतक के नाम क्या है। अभी जैसे हम बात करें, इनके नाम है स्क्लेरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, स्क्लेरेनकाइमा ऊतक पौधों में कहाँ उपस्थित होता है और इसका क्या कार्य होता है। अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये ऊतक जो है वह कहाँ उपस्थित होता है, यह ऊतक तने में संवहन बंडल के समीप पत्तों की शिराओं तथा बीज और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। और इसका कार्य क्या है, जैसा कि अभी हमने देखा कि यह ऊतक जो है पौधे को कठोर एवं मजबूती प्रदान करता है। स्क्लेरेनकाइमा ऊतक की कोशिकाओं की भित्ति मोटी क्यों होती है। अब कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण मोटी हो जाती है और उसके बीच आंतरिक स्थान नहीं रहता। और ये जो लिग्निन के कारण इस ऊतक की भित्ति मोटी हो जाती है, तो वो क्या कर रही है, पौधे को कठोर एवं मजबूती प्रदान करती है। तो ये हमारा है आंसर 3। अब हम आंसर 4 को देखते हैं। कॉलेनकाइमा ऊतक पौधे में कहाँ उपस्थित होता है और इसका क्या कार्य होता है। तो अब हम देखते हैं कि कॉलेनकाइमा कहाँ उपस्थित है। तो जैसा कि अभी हमने पहले भी बात की थी कि कॉलेनकाइमा ऊतक एपिडर्मिस के नीचे पर्णव्रत में देखा जा सकता है और ये पौधों को क्या कर रहा है, लचीलेपन का गुण प्रदान कर रहा है और इसके साथ साथ यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। तो होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट और ये क्वेश्चन आंसर्स आपको क्लियर होंगे। अब इसका 5th क्वेश्चन जो है, स्क्लेरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा ऊतक में अंतर स्पष्ट करने हैं। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के अंदर।
तो पहला अगर हम इसमें अंतर देखें तो कॉलेनकाइमा कहाँ उपस्थित है? एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में देखा जा सकता है, जबकि स्क्लेरेनकाइमा ऊतक तने में संवहन बंडल के समीप, पत्तों की शिराओं में और बीज तथा फल के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। सेकेंड पॉइंट इसमें अगर हम देखें तो यह कॉलेनकाइमा की कोशिकाएं कैसी हैं? जीवित है, लंबी है, और स्क्लेरेनकाइमा की कोशिकाएं मृत, लंबी व पतली होती हैं। इसके साथ साथ अगर कॉलेनकाइमा में हम देखें तो इसमें पेक्टिन नामक एक रासायनिक पदार्थ के कारण कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है और कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है, जबकि हम स्क्लेरेनकाइमा में देखें तो लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ उपस्थित होता है, जिसके कारण कोशिकाएं की भित्ति मोटी हो जाती है और उनके बीच आंतरिक स्थान नहीं बचता। इसके अलावा अगर हम इनके गुण देखें तो कॉलेनकाइमा क्या कर रहा है कि पौधे में लचीलापन और यांत्रिक सहायता प्रदान कर रहा है, जबकि स्क्लेरेनकाइमा क्या कर रहा है? पौधों को कठोर एवं मजबूती प्रदान करता है। तो होप स्टूडेंट्स ये दोनों के डिफरेंसेस आपको क्लियर होंगे। वर्कशीट सिंपल है, सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप इन क्वेश्चंस को करें, लर्न करें। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।